नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने की चुनावी सभाएं। सतरंगी सप्ताह के तहत राज्य भर में 100% मतदान को लेकर हो रही हैं विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम। प्रदेश के चूरू जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 6 पुलिस कर्मियों की मृत्यु। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताई संवेदना। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 241 रन का लक्ष्य। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चूरू जिले के तारानगर और झुंझुनू में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। तारानगर में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन के लिए सैनिकों को कई दशकों तक इंतजार करवाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं देती है। क्रिकेट का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता रन बनाने के बजाय दूसरों को रन आउट करने में लगे रहते हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। हमें तो हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी लगानी है। उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और इसका श्रेय देश के नागरिकों को है। वहीं झुंझुनू में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप भाजपा को चुनोगे तो भारतीय जनता पार्टी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी और जीत राजस्थान की होगी। उधर बूंदी जिले के देई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर गरीब तबके के बच्चों को बड़ी सुविधा दी है। कह रहा कि आपको हिंदी नहीं पढ़नी, हिंदी पढ़ो, सीखो हिंदी, अगर अंग्रेजी भी पढ़ो, अंग्रेजी भी सीखो। क्यों? आप पूछोगे भैया हिंदी से हमारा काम हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, यूपी जाओगे हिंदी में बात करो, राजस्थान में हिंदी में बात करो। बाहर से कोई टूरिस्ट आता है तो उससे हिंदी में बात करोगे क्या? कॉल सेंटर में काम करना है, इंटरनेट का काम करना है, काम अंग्रेजी में होगा। कभी आपके बेटे विदेश जाना चाहें, विदेशी कंपनी में काम करना चाहें, अंग्रेजी की जरूरत है। जाल फैला दिया अंग्रेजी स्कूल का पूरे राजस्थान में। कहा कि अगर अमीर बच्चा अंग्रेजी पढ़ सकता है तो वो मौका गरीब बच्चे को भी मिलना चाहिए। श्री गांधी ने देश में जातीय जनगणना की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की सराहना की। दौसा में आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस की ओर से घोषित 7 गारंटियों का जिक्र करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी आज भाजपा के पक्ष में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने अनूपगढ़ में आयोजित जनसभा में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सिंचाई का पानी बंद करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चौमू, जमवा रामगढ़, झुंझुनू के नवलगढ़ और खेतड़ी में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए दावा किया कि कांग्रेस की 7 गारंटियों को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने भी कांग्रेस के पक्ष में कई जनसभाएं की।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने डेगाना में चुनावी सभा को संबोधित किया। और अब जानते हैं राज्य की एक और चर्चित सीट का चुनावी समीकरण। भरतपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से एक डीग कुम्हेर विधानसभा सीट पर इस बार भी रोचक मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस सीट पर कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा के शैलेश सिंह और कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी प्रदेश की डी कुम्हेर सीट हॉट मानी जा रही है। यहां पर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर शैलेश सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान विधायक और भरतपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वेंद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। जहां एक और डॉक्टर शैलेश सिंह घर घर जाकर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं विश्वेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह का नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पिछले दिनों डीग पहुंचे थे और उन्होंने प्रदेश के विकास को लेकर विश्वेंद्र सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। पिछले 4 कार्यकाल से डीग कुम्हेर सीट चर्चित विधानसभा सीट रही है। यहाँ पिछला चुनाव भी कश्मकश भरा रहा था और पहले भी शैलेश सिंह और विश्वेंद्र सिंह के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें विश्वेंद्र सिंह ने करीब 8200 मतों से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे थे। इससे पहले 2013 में भी डॉक्टर शैलेश सिंह के पिता डॉक्टर दिगंबर सिंह और विश्वेंद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। इस चुनाव में विश्वेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। अब की बार ऊंट किस करवट बैठेगा, यह देखने वाली बात होगी और यह सब 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। माना जा रहा है कि इस बार भी इस सीट पर कांटे का मुकाबला होगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। 100% मतदान और प्रत्येक मतदाता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में निर्वाचन विभाग सतरंगी सप्ताह आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर में आज कलेक्ट्रेट परिसर से दिव्यांगजनों ने ट्राईसाइकिल रैली निकालकर मतदान करने का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। अजमेर में विभिन्न स्थानों पर रंगोली बनाकर 100% मतदान करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर शहर में ट्राईसाइकिल रैली भी निकाली गई। वहीं जोधपुर में निर्वाचन विभाग 100% मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां संचालित कर रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने सभी पात्र मतदाताओं से अपने नजदीकी बूथ पर जाकर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है, जो चुनाव होते हैं, तो मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि 25 तारीख को सभी जो भी हमारे 18 वर्ष से ऊपर जो वोटर्स हैं, जो इस बार चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे, वो अधिक से अधिक वोट डालें, जिससे ये जो लोकतंत्र का त्योहार है, जो पर्व है, इसकी सार्थकता को हम सिद्ध कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चूरू जिले के काणूता के पास आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 6 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार नागौर के खीवसर थाने के ये पुलिसकर्मी झुंझुनू में आज होने वाली एक चुनावी सभा में ड्यूटी के लिए कार में सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर काणूता के पास इनकी कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी गंभीर घायल हो गए। घायलों को नागौर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। दूसरे पुलिसकर्मी को उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। हादसे को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि छठ पूजा भगवान भास्कर को समर्पित त्योहार है, जो नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छठ महापर्व के संध्या अर्घ्य के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान भास्कर की पूजा से सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नारी शक्ति की वीरता की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई के साहस, संघर्ष और बलिदान की गाथा देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नई दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश में भी कई स्थानों पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में खिताबी जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 241 रन का लक्ष्य मिला है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 240 रन बनाए और उसके सभी खिलाड़ी आउट हो गए। भारत की ओर से केएल राहुल और विराट कोहली ने अर्धशतक लगाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्ट्रॉक ने भारत के 3 बल्लेबाजों को आउट किया। आसियान इंडिया मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आसियान समूह के 2 प्रमुख देश इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा कर रहे भारतीय मीडिया प्रतिनिधि मंडल ने आज इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में बने लगभग 1200 वर्ष पुराने बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर और हिंदू मंदिर का भ्रमण किया। दोनों मंदिर भारतीय संस्कृति और विरासत के विस्तार के साक्षी हैं। दोनों ही मंदिरों में आज भी परंपरागत तरीके से प्रार्थना की जाती है। यूनेस्को विरासत मंदिरों को इंडोनेशिया सरकार और यूनेस्को द्वारा बचाने और पुनर्स्थापित किए जाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं और आज दोनों ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने चुनावी सभाएं की। सतरंगी सप्ताह के तहत राज्य भर में 100% मतदान को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के चूरू जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 6 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने संवेदना जताई है। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 241 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।